भैया बोल लो, क्या कह रहे थे आप? आप कर क्यों रहे हो उसको? ये हमारा घर है भैया, हम घर के बाहर खड़े हैं। घर जाओ फिर। वो हमारी मर्जी, हम क्यों जाएं भैया घर? और अगर लड़की अपने घर के अंदर नहीं जाएगी तो क्या भाजपा नेता के लौंडों को दारू पीकर लड़कियां छेड़ने का लाइसेंस मिला हुआ है? नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। यह योगी आदित्यनाथ का उत्तर प्रदेश है, लेकिन बुलडोजर चलाने में उनकी हड्डी अप्रैल के महीने में कपकपाने लगी है, क्योंकि मुजफ्फरनगर की इस गली में दरवाजे पर चढ़कर लड़की छेड़ने वाला भाजपा के नेता का लाल है। इसीलिए योगी आदित्यनाथ के राज में भाजपा के मनचले बेटों के लिए लड़की छेड़ने की नई सजा तय हुई है। सुबह हिरासत और शाम को जमानत। जा बेटा जा, फिर से छेड़े लड़कियां। आपने जितनी पी रखी है उसकी कोई वो नहीं है क्या? हाँ भाई, इधर शक्ल दिखाओ। अभी डालेगी इंस्टाग्राम पे। हाँ डाल दो। हाँ, अभी तुम्हारे पेरेंट्स को बताएंगे जो तुम बदतमीजी कर रहे हो। इस लड़की की हिम्मत को सौ सौ सलाम है। इन छोकरों का चेहरा पहचान लीजिए। ये जो गोरा वाला है ना, ये भाजपा के एक बहुत बड़े नेता का पूत है। आगे चलकर नारी स्वाभिमान के नारे उछालेगा। अभी लड़कियां छेड़ने से शुरुआत की है। हाँ भाई, इधर शक्ल दिखाओ। अभी डालेगी इंस्टाग्राम पे। हाँ डाल दो। हाँ, अभी तुम्हारे पेरेंट्स को बताएंगे जो तुम बदतमीजी कर रहे हो। हाँ भैया, तुम्हें क्या मतलब है ये मतलब कैसे नहीं है आंटी जी? पापा मेरे भाजपा के इतने बड़े नेता इसलिए थोड़े ना बने हैं कि उनका लौंडा और उसके यार रास्ते में लड़कियां भी न छेड़ सकें। ये बात सुनने में आपको बुरी लग रही होगी, अजीब लग रही होगी, लेकिन नारी वंदन का चंदन घिसने वाले योगी आदित्यनाथ के उत्तर प्रदेश में जब लड़कियां अपने घर के सामने खड़ी होती हैं तो माएं कहती हैं, चल बेटी अंदर चल, वरना भारत माता की जय बोलने वाले भाजपा के नेताओं के लौंडे आकर छेड़ेंगे, दाम लगाएंगे और पूछेंगे मेरे साथ चलने का क्या रेट लेती है। हाँ, अभी तुम्हारे पेरेंट्स को बताएंगे जो तुम बदतमीजी कर रहे हो। हाँ भैया, तुम्हें क्या मतलब है ये बताओ, जब हम साथ में हैं। दिल दहल जाता है सुनकर, लेकिन यह सच है। तो मध्य प्रदेश में पापा भाजपा के विधायक हैं मेरे के बाद, पेश है पापा भाजपा के मंत्री रहे हैं हमारे। मध्य प्रदेश वाले ने तो दिन दहाड़े कुचल दिया था। उत्तर प्रदेश वाला दारू पीकर लड़कियां छेड़ता है, वो भी अपने दोस्त के साथ। पहचान लीजिए दोनों के चेहरे। कोई लड़का लड़की खड़े क्या यहाँ? तुम जैसे लड़कों की वजह से ना देश खराब हो रहा है, बेवकूफो। तुम्हारे भी बहन हो रही भैया। हाँ, अब सुनिए इसका नाम। जो गोरा वाला है ना, वो है आर्यमान बालियान। पापा का नाम सुधीर बालियान। सुधीर बालियान यूपी बीजेपी के बहुत बड़े नेता हैं। बहुत बड़े मतलब बहुत बड़े। योगी आदित्यनाथ का जब बीजेपी में दूर दूर तक कोई नाम लेवा तक नहीं था, तब वो मुजफ्फरनगर जिले की खतौली विधानसभा सीट से विधायक हो चुके थे। लगातार 2 बार जीते, 1991 और 1993। कल्याण सिंह की सरकार में कैबिनेट मंत्री हुआ करते थे। इसके 5 साल बाद योगी आदित्यनाथ पहली बार सांसद बने। भाजपा के ऐसे बड़े नेता का बेटा गली में घुसकर लड़कियां छेड़ता है। अपने घर के सामने अपनी मां के साथ खड़ी लड़की से पूछता है, तुम्हारा रेट क्या है? भैया बोल लो, क्या कह रहे थे आप? बोलो चलो। आप कर क्यों रहे हो उसको? ये हमारा घर है भैया, हम घर के बाहर खड़े हैं। घर जाओ फिर। वो हमारी मर्जी, हम क्यों जाएं भैया घर? अरे। आपने जितनी पी रखी है हाँ उसकी कोई वो नहीं है क्या? हाँ भाई, इधर शक्ल दिखाओ। अभी डालेगी इंस्टाग्राम पे। हाँ डाल दो। हाँ, अभी तुम्हारे पेरेंट्स को बताएंगे जो तुम बदतमीजी कर रहे हो। नहीं भैया, तुम्हें क्या मतलब है ये बताओ, जब हम साथ में हैं, मम्मी है इनके हाँ, सामने कोई लड़का लड़की खड़े हैं यहाँ? बदतमीजी कर रहे हो। कोई लड़का लड़की खड़े क्या यहाँ? तुम जैसे लड़कों की वजह से ना देश खराब हो रहा है, बेवकूफो। तुम्हारे भी बहन हो रही भैया। हाँ, निकलो चलो यहाँ से, इससे पहले मैं तुम्हारा ड्रामा बनाऊं। पुलिस बोलोगे? हाँ बुला। मैं ही रुकूंगा। हाँ बुला। पी रखी है। हाँ, बीजेपी के दिग्गज नेता सुधीर बालियान का नेता नशे में बुरी तरह धुत स्कूटी से मुजफ्फरनगर की एक गली से गुजर रहा था। साथ में था उसका दोस्त शौर्य। वहां एक लड़की अपनी मां के साथ अपने ही घर के बाहर खड़ी थी। वो सीधे पूछता है, तुम्हारा रेट क्या है? लड़की सन्न रह जाती है, पूछती है इसका मतलब क्या है? बीजेपी नेता का बेटा पूरी बेशर्मी से कहता है, साथ चलने का रेट क्या है तुम्हारा? लड़की कहती है, ये क्या बकवास है? इस पर बीजेपी नेता का बेटा कहता है, तुम नहीं चलोगी तो कहो हम ही आ जाएं तुम्हारे घर। इसके बाद लड़की वीडियो रिकॉर्ड करना शुरू करती है। जरा नशे की हालत देखिए।
आपने जितनी पी रखी है हाँ उसकी कोई वो नहीं है क्या? हाँ भाई इधर शक्ल दिखाओ, अभी डलेगी इंस्टाग्राम पे। हाँ डाल दो हाँ अभी तुम्हारे पेरेंट्स को बताएंगे जो तुम बदतमीजी कर रहे हो। बाप की इज्जत का इतना ही ख्याल होता तो क्या लड़कियां छेड़ता घूमता, औरतों के दाम लगाता फिरता। लेकिन इसकी हिम्मत देखिए, खुद ही कहता है कि पुलिस बुलाओ, मैं भी देखता हूं क्या करती है। दारू के नशे में झूमता हुआ आर्यमान और शौर्य योगी आदित्यनाथ के इकबाल और हिम्मत को खुलेआम ललकार रहा था। कहता है हाँ मैंने पी रखी है और पुलिस के आने तक यहीं रुकता हूं। कोई लड़का लड़की खड़े क्या यहाँ? तुम जैसे लड़कों की वजह से ना देश खराब हो रहा है, बेवकूफो। तुम्हारी भी बहन हो रही भैया। हाँ निकलो चलो यहाँ से, इससे पहले मैं तुम्हारा ड्रामा बनाऊं। पुलिस बुलाऊं? हाँ बुला। मैं ही रुकूंगा। हाँ बुला। मैं पी रखी है। हाँ इन मवालियों को पता था कि पुलिस आएगी भी तो सलाम ठोकेगी, उसकी औकात नहीं है सजा देने की, गंभीर धाराएं लगाने की और उन्हें सबक सिखाने की। पुलिस बुलाऊं? हाँ बुला। मैं ही रुकूंगा। हाँ बुला। पी रखी है। हाँ यह रोंगटे खड़ी कर देने वाली घटना है। इसे किसी भी तरह से हल्के में लेने की जरूरत नहीं है। जरा भाजपा के पूर्व कैबिनेट मंत्री के गुंडे मवाली मनचले बेटे आर्यमान की हिम्मत देखिए कि पहले लड़की को देखकर फप्तियां कसता हुआ गुजर जाता है, फिर अपने दोस्त को लेकर आता है और इसके बाद तिबारा आता है जब उसे पता चल चुका है कि पुलिस के पास उसकी टपोरी हरकतों की खबर पहुंच चुकी है। शर्म आती है यह बताते हुए कि आर्यमान कहता है लड़की को बुलाओ, मुझे उसकी कीमत लगानी है। पता नहीं मुझे क्या बात हुई क्या नहीं। उसके बाद में अभी हम सब ऊपर थे, घर के सारे मर्द पुलिस स्टेशन में थे। मैं दोबारा, मेरे अकेला लड़के, पहले में 2 थे, फिर वो अकेला लड़का दोबारा फिर आया और आके चाचू को मार के कह रहा जो लड़की तुम्हारे घर के बाहर खड़ी थी उसको दोबारा बुलाओ, मुझे उससे बात करनी है, मुझे उसके पैसे लगाने हैं। जो हैरानी की बात है वो ये कि पुलिस आती है, पूरा मामला सुनती है, भाजपा नेता के बेटे को पकड़ती भी है, लॉकअप में भी डालती है, लेकिन केवल दिखाने के लिए ताकि पत्रकार फोटो खींच ले कि उसे पकड़ा भी गया था। लेकिन धारा छेड़खानी की नहीं लगाई जाती, घर में जबरदस्ती घुसने की कोशिश करने की नहीं लगाई जाती, महिलाओं के साथ अशोभनीय टपोरी व्यवहार की नहीं लगाई जाती, उन्हें धमकी देने की नहीं लगाई जाती। योगी आदित्यनाथ के राज में अगर भाजपा नेता का बेटा लड़की छेड़ेगा, उसका रेट पूछेगा, उसके घर में घुसने की बात करेगा, अपने साथ चलने की बात करेगा तो केवल शांति भंग की धारा लगेगी। इधर पुलिस ने पकड़ा, उधर मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया और फौरन जमानत मिल गई। योगी आदित्यनाथ की औकात नहीं घर पर बुलडोजर चलाने की, बुलडोजर चलाने की छोड़िए 24 घंटे भी जेल में रखने की। सरकार हिलाकर रख देगा भाजपा नेता का लड़कियां छेड़ने वाला टपोरी बेटा। भैया बोलो क्या कह रहे थे आप? बोलो चलो। आप कर रहे हो उस टाइम? ये हमारा घर है भैया, हम घर के बाहर खड़े हैं। घर जाओ फिर। वो हमारी मर्जी, हम क्यों जाए भैया घर? अरे आपने जितनी पी रखी है हाँ उसकी कोई वो नहीं है क्या? हाँ भाई इधर शक्ल दिखाओ, अभी डलेगी इंस्टाग्राम पे। हाँ डाल दो। हाँ अभी तुम्हारे पेरेंट्स को बताएंगे जो तुम बदतमीजी कर रहे हो। आप रात के नहीं भैया तुम्हें क्या मतलब है ये बताओ, जब हम साथ में हैं, मम्मी है इनके हाँ, सामने कोई लड़का लड़की खड़े हैं यहाँ? बदतमीजी कर रहे हो। कोई लड़का लड़की खड़े क्या यहाँ? तुम जैसे लड़कों की वजह से ना देश खराब हो रहा है, बेवकूफो। तुम्हारी भी बहन हो रही भैया। हाँ निकलो चलो यहाँ से, इससे पहले मैं तुम्हारा ड्रामा बनाऊं। पुलिस बुलाऊं? हाँ बुला। मैं ही रुकूंगा। हाँ बुला। पी रखी है। हाँ जरा कल्पना करके देख लीजिए कि आर्यमान और शौर्य की जगह इनका नाम आफताब और शमसुद्दीन होता और इनकी हरकतें इनके 100वें हिस्से के बराबर भी होती। यही योगी आदित्यनाथ पूरे खानदान के साथ घर मकान दुकान को तहस नहस करवा चुके होते। लेकिन यहां छेड़ने वाला, लड़कियों का दाम लगाने वाला भाजपा के नेता का बेटा है तो उसकी हरकत रामराज के दायरे में आती है। ये छटे हुए मवाली, गुंडे, टपोरी महिला सम्मान के नारे पर पेशाब करने के लिए छुट्टा छोड़ दिए गए हैं। तो बदतमीजी करके ऐसे धक्का से देके भाग गए। उसके बाद पुलिस आई, पुलिस ने पता नहीं मुझे क्या बात हुई क्या नहीं। उसके बाद में अभी हम सब ऊपर थे, घर के सारे मर्द पुलिस स्टेशन में थे। मैं दोबारा, मेरे अकेला लड़के, पहले में 2 थे। क्या इसके बाद भी कुछ कहने को बचता है? उत्तर प्रदेश की ऐसी पुलिस पर और लड़कियां छेड़ने वालों की सेवा में समर्पित ऐसी सरकार पर शर्म है, शर्म है, शर्म है।
इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर लीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।